बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान खान का सिपाही। आप देख रहे हैं डेली डिस्पैच। तहरीक इंसाफ के कारकुन अहमद शाह के बारे में अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। हफ्ते के रोज़ पीटीआई की एहतजाजी कॉल में ये शामिल था और वहाँ इसे पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और इस पर बहुत तशद्दुद किया गया, बेईमाना तशद्दुद। और इसके सर पर भी कोई किसी ऐसी नोयत की चोट लगी है जिसकी वजह से ये कोमा में चला गया है। आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि इसकी हालत बहुत ख़राब है। पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों की जानिब से अपील की जा रही है कि लोग लाहौर जनरल अस्पताल पहुँचे क्योंकि पुलिस अहमद शाह से मिलने नहीं दे रही और कुछ छुपा रही है। अहमद शाह की जान को खतरा है। इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। इमरान खान को चाहने वाले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, कैसी कंडीशन है उसकी? देखिए, अभी वो बेहोश है और तशवीशनाक है सूरत हाल। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, जो यहाँ ड्यूटी डॉक्टर साहब है। उनका ये कहना है कि अगर ब्रेन फंक्शन को हम 1 से 15 तक, यानी कि 1 से 15 तक हम गिने, तो इस वक्त अहमद शाह का जो ब्रेन फंक्शन है वो 10 पे आता है। यानी कि एक आम इंसान अगर 15 पे होता है तो वो इस वक्त 10 पे है। 2/3 आप समझ लें दिमाग की जो इस्तिताअत है वो इस्तेमाल हो रही है। तो ये ज़ाहिर है काबिल तशवीश है बात, इंतहाई तशवीशनाक है ये बात कि क्या हुआ। एक भला चंगा सेहतमंद शख्स जो है उसको कल गिरफ्तार किया गया और चंद ही घंटों में, कल रात से यहाँ इस अस्पताल में है। हमें इसकी मालूमात और जो इन तक रसाई है वो आज चंद घंटे कबल ही मिली है। तो सर कल से मालूमात नहीं मिली, वर्कर बिलखते रहे लेकिन किसी और ने ये नहीं बताया गया, नहीं लेकिन ये आज ही इनको एहसास हुआ कि हमें ये और ख़ानदान को रसाई दे। ख़ानदान के अफराद आए थे लेकिन इस वक्त हमें यहाँ नज़र नहीं आए। उस हवाले से भी इब्हाम है, क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है या वो कहाँ चले गए हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इनकी सेहत के हवाले से तमाम इंतजामात करें। बाकी बातें बाद की है और हम बिल्कुल हर कानूनी चारा जोई हम करेंगे। किया गया, उनके साथ ज़दोकोब किया गया, इंतहा कर दी जुल्म की। लेकिन किसी तमाम मामला कल अदालत के सामने रखा जाएगा। हमें हिम्मत दिखानी है, हमें अज़म दिखाना है, यही मेरी आपसे इस्तदा है। देखिए, ये काफिला है जो चल रहा है, इस काफिले में लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये काफिला बड़े से बड़ा होता जा रहा है और इंशाअल्लाह हम इंसाफ की मंजिल तक पहुंच। पुलिस की जानिब से ये बयान भी सामने आ रहा है कि ये कोई इनका आपस का झगड़ा था जिसकी वजह से इसको चोट लगी है और ये पुलिस के पास नहीं था, जबकि ये बयान देने में नाकाम हो गई है पुलिस, क्योंकि कुछ नौजवान सहाफ़ियों के पास ऐसी फुटेज मौजूद है जिसमें पुलिस को अहमद शाह को गिरफ्तार करते हुए देखा जा सकता है। और उस वक्त अहमद शाह बिल्कुल ठीक था और उसे कोई चोट भी नहीं लगी थी। अलबत्ता पंजाब पुलिस अपने रवायती तरीके से घसीटती है, जैसे खींचती है, करती है, सारा कुछ पकड़ती है, वो तो उनके हालात हैं ऐसे। तो जब पता चला कि ये अस्पताल है तो इसका भाई भी वहाँ पहुँचा अपने भाई को मिलने के लिए, कि खैर देखने के लिए, हालात सारे मामला जो थे, लेकिन पुलिस ने इसको भी गिरफ्तार कर लिया। बाद में जब ये चीज़ फिर वायरल हुई है तो पंजाब पुलिस को भी मजबूर उसको छोड़ना पड़ गया, उसको मोबाइल भी उसको वापस दे दिया। अब पंजाब पुलिस ये पूरी कोशिश करी है कि इससे साथ कोई मिल ना सके, किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दे रही, ताकि लोगों को इस बात का पता न चले कि अहमद शाह को क्या हुआ है, क्यों हुआ है। अब हमाद अजहर साहब जो हैं ये भी बात करें इस मामले पे। उन्होंने कहा है कि इसकी जान को ख़तरा है इस वजह से कहीं, ताकि ये कहीं होश में आके ये बता ना दे कि इसके साथ हुआ क्या है और किसने किया है। अब तहरीक इंसाफ इस मामले को ऐसे बैठने नहीं देगी, इसको पसे पर्दा नहीं जाने देगी। अब कहा यह जा रहा है कि अहमद शाह पर टॉर्चर किया गया है और इससे पूछा जाता रहा है कि तुम बताओ ज़ुबैर नियाज़ी कहाँ है। तो ये एक बात ही बताता रहा है कि मैं एक आम सा कारकुन हूँ, मुझे नहीं मालूम कि नियाज़ी साहब, ज़ुबैर नियाज़ी साहब किधर हैं। अब हमाद अजहर साहब ने एक ट्वीट कर रहे हैं और क़यादत को कह रहे हैं कि लाहौर जनरल अस्पताल पहुँचो और इसकी जान की हिफाजत करो, इसको ख़तरा है क्योंकि ये एक गवाह बन चुका है। अब एक बार फिर जब से फूलन देवी पंजाब की ये बनी है, CM बनी है, पंजाब में तशद्दुदी कार्रवाई में ज़्यादा इजाफा हो गया है। आने वाले वक्त में ये अहमद शाह वाला मामला मरीम नवाज़ के लिए इम्तिहान बनने वाला है। अब सोशल मीडिया का दौर है, इस मामले को दबाया नहीं जा सकेगा। अब अगर अहमद शाह होश में आ जाता है और बयान दे देता है, पहली बात तो ये कि इस तक रसाई नहीं दी जा रही, और ये भी हो सकता है कि जैसे इसको होश में आए इससे कोई ज़बरदस्ती झूठा बयान दिलवा कर मीडिया पर जारी कर दिया जाए। लेकिन अगर थोड़ी सी बात भी सामने आ गई तो मरीम नवाज़ के लिए मसला ज़रूर बनेगा। हमाद अजहर ने जो बयान दिया है वो कह रहे हैं कि अहमद शाह की जान को इस वक्त खतरा है, अगर वो होश में आ गया तो सब बताएगा। अगर इसकी जान को किसी से खतरा है और वो पंजाब पुलिस है जिसने
اس کے اوپر تشدد کیا ہے اور ہم اس کو ہوش میں ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کس نے تشدد کیا اور کس کے کہنے پر تشدد کیا گیا. ہمیں ڈر ہے کہ ضلع شاہ کی طرح احمد کو بھی قتل نہ کر دیا جائے. آئی جی پنجاب پر فوراً پرچہ کاٹا جائے اور انہیں فوراً زیر حراست کیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا.